नमस्कार। स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो में। और ये वीडियो बनाने वाला था इस विषय पर लगभग 1 महीने पहले, लेकिन जानकारी सही ना प्राप्त होने की वजह से और सूचनाओं का जब तक प्रमाणिकता का प्रूफ मुझे नहीं मिल जाता है, मैं तब तक अपने व्यूअर्स को जानकारी नहीं देता हूँ। ये मेरा नियम कह लीजिए, सिद्धांत कह लीजिए या असूल कह लीजिए, ठीक है। 9 अप्रैल को और 13 अप्रैल को आ चुकी है पुख्ता जानकारी इस विषय को लेकर, इसलिए 14 अप्रैल को मिल रहा है आपका वीडियो। जिन जिन सोर्सेज से और जिन जिन वेबसाइट से और जिस किसी भी अखबार का मैंने हवाला लिया है, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, उसको भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जानकारी और विषय है, आप समझ चुके होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से वेबसाइट्स, बहुत से पोर्टल इसको लेकर जो भी कुछ बता रहे थे सभी संभावनाओं पर टिका हुआ था, ये आप भी जानते हैं। लेकिन ऑफिशियली नोटिस के रूप में ना सही, लेकिन ऑफिशियली अधिकारियों के माध्यम से ही ये जानकारी अब पुख्ता हो चुकी है, जो जानकारी मैं आपसे अब शेयर करने वाला हूँ। पहली चीज कि कितनी यूनिवर्सिटियां होंगी इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल, उनको बताऊंगा आपको। कौन कौन से पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए जाएंगे इस साल, और अगले साल कौन कौन से पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे उसकी भी बात करेंगे। परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और साथ साथ एग्जामिनेशन का टाइमिंग क्या रहेगा। एग्जाम जो आपके होंगे एंट्रेंस एग्जाम, वह एंट्रेंस बेस पे होंगे आपका सिलेक्शन या मेरिट बेस पे होगा, उसकी भी बात करेंगे। एग्जाम का होने का माध्यम आपका ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, उसकी बात करेंगे। और जो आपका पेपर होंगे आपके, उनका सिलेबस या फिर उसका एरिया ऑफ सब्जेक्ट क्या रहेंगे उसकी बात करेंगे। और पीबीटी मोड क्या होता है और सीबीटी मोड क्या होता है और किस मोड से आपको अपना एग्जाम देना है उसकी भी बात करेंगे। और कौन सी तारीख से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की एडमिशन फॉर्म निकलने वाले हैं उसकी भी बात करेंगे। और लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब तक होगा, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। वीडियो कितना लंबा होगा मुझे नहीं पता है, और यदि कोई बात मुझसे छूट जाती है या उसको रिपीट हो जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सी बातें हैं स्क्रीन के ऊपर, कौन सी बात कब बोली जाए, कौन सी छूट जाए, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं अंध भक्तों की तरह उस पर विश्वास मत कीजिए। क्योंकि आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, जो कि छात्रों के बहुत करीब थे। और उनका मानना था, यदि आप शिक्षित हैं और साक्षर हैं, यदि आप शिक्षित हैं और साक्षर हैं तो हर चीज पे विश्वास करने से पूर्व सवाल करना सीखिए। इसलिए जो मैं बोलता हूं उसको विश्वास मत कीजिए जब तक आपके पास प्रामाणिकता के प्रूफ ना हो। सबसे पहली चीज, लास्ट ईयर की यदि बात करें 19 और 20 और 21 के सेशन में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 18 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया था, आप सभी जानते हैं। उन 18 में से 14 सेंट्रल और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लास्ट ईयर वाली उन 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी इस बार शामिल किया जाएगा या नहीं। तो उसका जवाब है जी हाँ, उनको शामिल किया जाएगा इस बार भी और अगली बार भी। लेकिन उसके अलावा और भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भारत के, जिनको इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, सीयूसेट बोलेंगे तो चलेगा, ठीक है, बहुत लंबा नाम हो जाता है, 10 सेकंड लग जाते हैं। सीयूसेट में इस बार 14 नहीं बल्कि 41 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया जाना तय हुआ है। कितना? 41, 40 और 1। कौन कौन से विश्वविद्यालय उसकी अभी लिस्ट नहीं आई है प्रॉपरली, और मैं भी आपको संभावित नाम नहीं बता सकता हूं। इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए सेशन के फॉर्म कब निकलेंगे पीएचडी के लिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जेएनयू, जामिया और डीयू, एएमयू थोड़ा पेंडिंग में है अभी, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए कि 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां इस बार सीयूसेट में शामिल होंगी। कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल नहीं होगी, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस। किसी प्रकार का स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस बार इसमें शामिल नहीं होगी। इस बार नहीं, अगली बार, उससे अगली बार भी शामिल नहीं होगी। एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। यदि आप नहीं समझते जानते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट को ज़रूर पढ़िए और समझिए। तो पहला सवाल हो गया 41 यूनिवर्सिटी। अब दूसरा सवाल है कि कौन कौन से एग्ज़ाम करवाएंगे इस बार।
यूजी करवाएंगे, पीजी करवाएंगे या पीएचडी करवाएंगे या डॉक्टरेट करवाएंगे, पोस्ट डॉक्टरेट करवाएंगे, डीलिट कराएंगे, डिफिल कराएंगे, या कौन सा कराएंगे। तो क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि इस बार सीयूसेट में केवल और केवल यूजी की प्रवेश परीक्षाएं होंगी इन 41 यूनिवर्सिटीज में। सुना आपने, किसकी? अंडर ग्रेजुएशन की प्रवेश परीक्षाएं ही होंगी इस बार सीयूसेट की प्रवेश परीक्षाओं के दौरान। ठीक है, उसका क्वालिफाई का या प्रोसेस का क्या होगा, 50% 60% जो भी होगा, 50-50 या 60-40 वह आपको नोटिफिकेशन के बाद पता लगेगा। लेकिन लास्ट ईयर जिन यूनिवर्सिटीज ने पीएचडी के एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, आपके पास लिस्ट है 14 यूनिवर्सिटियों की, देख लीजिएगा कि वह भी इस साल पीएचडी का लेंगी पेपर या अलग से अपना कोई फॉर्म निकालेंगे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। ना ही सीयूसेट की वेबसाइट पर, ना ही इन अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर कि वह भी 21 और 22 सेशन का अलग फॉर्म निकालेंगे अपना पीएचडी का, या फिर सीयूसेट के साथ ही लास्ट ईयर की तरह ही फॉर्म निकालेंगे, इसकी अभी जानकारी नहीं आई है। इस बात को दिमाग में और डाल लीजिए कि ग्रेजुएशन का ही पेपर करवाएगा सीयूसेट, पीएचडी का पेपर नहीं करवाएगा। पीएचडी का पेपर जैसे विश्वविद्यालय लेते हैं अपने अपने स्तर पे, वैसे ही लिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बीएचयू का इंटरव्यू चल रहे हैं, आप भी जानते हैं। अगली चीज कि फॉर्म लगभग कब तक आ सकता है। 25 अप्रैल की डेट दी गई है, क्योंकि लास्ट ईयर ने भी देखा होगा आपने, 16 से लेकर 21 मई 2020 के बीच में सीयूसेट ने अपनी प्रवेश परीक्षाएं ले ली थी। और मई में प्रवेश परीक्षाएं लेने का मतलब है कि अप्रैल में कैसे भी करके फॉर्म निकालने होंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सेशन आगे बढ़ा है, अप्रैल के लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। और मई तक उसकी डेट रहेगी। इस बार मई में परीक्षाएं नहीं होंगी, परीक्षाएं इस बार आपकी जून में होंगी। और जून की परीक्षाओं की संभावित डेट 5 से लेकर 15 जून के बीच में दे रखी है। 25 अप्रैल से लेकर 25 मई के बीच में फॉर्म भरेंगे आप, और 5 से लेकर 15 जून के बीच में आपकी प्रवेश परीक्षाएं होंगी। और लगभग 3 वीक के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 15 जुलाई से काउंसलिंग और इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होगा। डेट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सीयूसेट की 25 अप्रैल से लेकर 25 मई के बीच में फॉर्म की डेट होगी, और उसके बाद आपका 5 जून से लेकर 15 जून के मध्य में प्रवेश परीक्षाएं, उसके बाद 15 जुलाई के बाद से काउंसलिंग और इंटरव्यू की प्रक्रियाएं होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात मैंने की थी कि एग्जाम सीबीटी होगा या पीबीटी होगा, सीबीटी या पीबीटी। पीबीटी का मतलब होता है कि जो एग्जाम आप पेन और पेपर से देते हैं, ठीक है। सीबीटी यानी कि जो कंप्यूटर से होता है। कोविड की परिस्थितियां भयंकर हैं इस समय देश में, और आप जितना देख रहे हैं उससे ज्यादा भयंकर है, ठीक है। तो हर स्टेट में परिस्थितियां बहुत भयंकर है, और जहां मैं हूं इस समय महाराष्ट्र में, वहां सबसे विकराल परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो इस बात को भी दिमाग में रखिएगा, ना कि सीयूसेट की परीक्षाएं, किसी भी प्रवेश परीक्षा का यदि आप फॉर्म भरते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोविड की वजह से आपको मेडिकल हेल्थ की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, ट्रैवलिंग की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। यदि कोविड होता है, उसमें आपके साथ संस्थान क्या व्यवहार करेगा, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। इसीलिए जैसे कि अभी सीबीएसई ने परीक्षाएं रद्द की हैं, जामिया ने परीक्षाएं रद्द की हैं पीएचडी की, याद रखिएगा परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। एडमिट कार्ड आने के बावजूद भी कई स्टेट में प्रवेश परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है। इसीलिए चाहे सीयूसेट की परीक्षाएं हो या कोई जैसे कि एनटीए नेट की परीक्षाएं होने वाली है, कल उसका शायद एडमिट कार्ड आ सकता है। तो शिक्षा मंत्री ने कल भी क्लियर किया था, आज भी रिपोर्ट आई है कि एडमिट कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि परीक्षाएं होंगी। जब तक सेंटर से पूरी हमको जानकारी नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य की जानकारियां नहीं मिलेंगी, अच्छे से सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो एग्जाम शायद ना हो, कुछ महीने टाल दिया जाए, ठीक है। तो सीयूसेट की आपने डेट सुन ली, एग्जाम कौन कौन से होंगे ये सुन लिए। अब पेपर के बारे में थोड़ा सुन लीजिए, पैटर्न के विषय में। 3 घंटे का पेपर होगा, ये फिक्स है चीज है। पहला पेपर 1 घंटे का, दूसरा पेपर 2 घंटे का होगा। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, और पहले वाले पेपर का सिलेबस नोट कर लीजिए, थोड़ा चेंज है इस बार, ठीक है। इस बार आपके पास रीडिंग कंप्रेंशन होगा पहली चीज, वर्बल एबिलिटी होगी दूसरी चीज, और क्वांटिटिव रीजनिंग होगी। क्वांटिटिव रीजनिंग यानी जो रीजनिंग बच्चे करते हैं वे समझ जाएंगे, इसको बोलते हैं
मात्रात्मक शिक्षण अभिरुचि या मात्रात्मक अभिक्षमता, यानी कि जो मीडियम मोड के सवाल होते हैं, स्टैटिक्स के सवाल होते हैं, इकोनॉमिक्स के सवाल होते हैं, एजुकेशन के सवाल होते हैं, उस प्रकार के सवाल रिसर्च की फील्ड में कैसे आते हैं, हो सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा पेपर नंबर 1 में। फिर से मैं रिपीट कर दूं, लिख लीजिए, रीडिंग कंप्रहेंशन हिंदी का होगा या इंग्लिश का होगा, ये पेपर पता लगेगा, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है। वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिक एंड एनालिटिकल, इसे बोलते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, तार्क शक्ति क्षमताओं के निर्माण वाली रीजनिंग। नाम का शब्द ही अलग है, अनुवाद मेरे सामने मशीनी अनुवाद जो दिया है। उसके बाद जनरल नॉलेज और सबसे इंपॉर्टेंट आईसीटी। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 6 फील्ड दी हैं जिसमें से आपके सवाल जवाब होंगे, हर फील्ड से 4-4 या 6-6 सवाल कितने भी होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आपके मेन पेपर पे, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक है। ये कहा गया है कि पेपर 3 घंटे का है और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेकिन जो नोटिफिकेशन है, जो अन्य वेबसाइट से या पेपर से जानकारी मिली है, उसके अनुसार दोनों ही पेपर 1-1 घंटे के होंगे, क्योंकि मैं दोनों जानकारी दे रहा हूं आपको। जो एक पेपर में कुछ छपा है, एक पेपर में खुद छपा है, मैं दोनों की जानकारी दे रहा हूं आपको। लिंक भी मिल जाएगा पेपरों का, वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरे खबर के अनुसार दोनों पेपरों में 50-50 नंबर के 50-50 क्वेश्चन होंगे, और जो दूसरा आपका सब्जेक्टिव होगा वह डोमेन स्पेसिफाइड क्वेश्चन होंगे। डोमेन का मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होंगे। यदि आप यूजी का पेपर दे रहे हैं तो 12 तक का पेपर होगा, यदि पीएचडी का पेपर दे रहे हैं तो मास्टर्स के स्तर के सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ चीज छूट गई है तो मुझे बता दीजिए, और अगर कुछ और पूछना है तो वह बता दीजिए। कुछ चीजों को मैं रिपीट कर देता हूं। अंडर ग्रेजुएशन की प्रवेश परीक्षाएं ही इस बार स्यूसेट के अंदर ली जाएंगी। 40 और 41 यूनिवर्सिटियां इसमें शामिल हैं इस बार। पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं लास्ट ईयर जिन यूनिवर्सिटियों ने ली थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वह उसी तरीके से लेगी। अन्य यूनिवर्सिटियां अपने अपने तरीके से लेंगी, जैसे लेती आ रही हैं। अब एक सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि जेएनयू और डीयू कब निकालेगा फॉर्म। 25 और 28 अप्रैल की डेट सुनने में आई है, अधिकारियों से ही कुछ बात हुई है मेरे अंदर के जेएनयू को लेकर। 25 से लेकर 28 अप्रैल के बीच में जेएनयू में पीएचडी के फॉर्म आने वाले हैं, और मई के लास्ट में एग्जाम होगा। पहली चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म 15 मई के बाद आने की संभावनाएं हैं। आ नहीं सकता है, संभावनाएं इसीलिए कह रहा हूं कि दिल्ली और जेएनयू थोड़ा अलग है, डीयू और जेएनयू, क्योंकि सेंटर में पड़ जाता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू थोड़ा साउथ में पड़ जाता है, तो वहाँ पॉपुलेशन कम है जेएनयू के एरिया में, इसलिए वहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं फॉर्म पहले निकले। और डीयू क्योंकि सेंट्रल में है, घनी आबादी है, तो संभावनाएं थोड़ा लेट निकले और सिक्योरिटी के साथ निकलेगा। और सारे ही फॉर्म ऑनलाइन होंगे, सारी ही परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। और एक चीज, चाहे जेएनयू हो, डीयू हो या स्यूसेट की कितनी भी यूनिवर्सिटियां हो, सभी के यदि इंटरव्यू भी किसी के होंगे तो वह भी ऑनलाइन माध्यम से होंगे। इस बात को क्लियर कट दिमाग में डाल लीजिए। यदि कोई और सवाल जवाब हो आपके मन में तो पूछ लीजिएगा किसी कोर्स को लेकर। और सुनने में तो ये भी आ रहा था कि जामिया और बीएचयू और एएमयू भी स्यूसेट में शामिल होंगी, लेकिन 25 अप्रैल तक का समय दिया है इन 3 यूनिवर्सिटियों ने, यूजीसी को, बीएचयू ने, जामिया ने और एएमयू ने, कि वह स्यूसेट के अंदर आएंगी इस साल या अगले साल आएंगी। 25 अप्रैल तक उसकी जानकारी आ जाएगी, तब मैं आपको उसके विषय में एक और बताऊंगा। और याद रखिएगा, 2021 स्यूसेट के एडमिशन को लेकर कड़ी का पहला वीडियो है, पार्ट 1। कई वीडियो बनते हैं डीयू, जेएनयू, एएमयू और बीएचयू और स्यूसेट को लेकर मुझे 10 से अधिक वीडियो बनाने पड़ते हैं। आपने भी देखा होगा कि 27 वीडियो में दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन को लेकर बनाए थे, स्यूसेट को लगभग 20 से ऊपर। तो स्यूसेट की कड़ी का ये पहला वीडियो है, इसकी भी सीरीज मिलेगी आपको, देखते रहिएगा। और कुछ सवाल जवाब वो पूछ लीजिएगा, जो भी जानकारी आई थी सभी को आपको बताया, और सबके लिंक को चेक कर लीजिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और एनटीए की वेबसाइट को देखते रहिए, ठीक है। और यदि किसी यूट्यूबर को सुनते हैं, चाहे मुझे या किसी और को भी, सवाल जरूर करिए उनसे कि जो भी जानकारी आप हमको दे रहे हैं उसका सोर्स क्या है। यदि कोई आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो दिखाता है तो उस पेपर के पेज को बनाया भी जा सकता है फोटोशॉप पेज मेकर्स के माध्यम से। इसीलिए लिंक मांगिए, सोर्सेस मांगिए, सवाल करिए। ऐसा ना हो कि कोई जानकारी आपने किसी की सुन ली, आपने उसको 100% सही मान लिया और आप बैठे हैं, वेट कर रहे हैं फॉर्म आएगा और पता लगा कि फॉर्म आके निकल गया, आपका साल हो गया वेस्ट।
सलाम लेता हूं विदा। आपसे किसी और वीडियो में, किसी और समय, किसी और दिन आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। और अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाबा साहेब की जयंती है, अपने तरीके से बौद्धिकता के साथ, सामाजिक दूरी और चिकित्साई परामर्श निर्देशों के साथ उसको मनाइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा यही कहूँगा। और हमारे साथ रहिए, हमको अपना साथ देते रहिए। कोई समस्या सवाल हो, पुनः लाइक डिसलाइक कमेंट अपनी बुद्धि समझ के अनुसार ही कीजिएगा, आर्टिकल 19 को पालन करते हुए। जय हिंद।